लोकसभा चुनाव को लेकर के गुरुवार देर रात पीएम मोदी की अध्यक्षता में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ही की मौजूदगी में राज्य दर राज्य केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और बीजेपी यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। जहां यूपी की करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो गए। पहली सूची में करीब 25 से 30 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं, तो वहीं यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें बीजेपी ने छोड़ दी हैं। 74 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 6 सीटों की बात करें तो 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार होगा। अपना दल एस और रालोद के लिए बीजेपी 2-2 सीटें छोड़ेगी, जबकि सुभाषपा को भाजपा 1 सीट ही देगी। अब यूपी की बात करें तो राजनाथ सिंह को लखनऊ से फिर मौका मिलेगा। गोरखपुर में रवि किशन, बस्ती में हरीश द्विवेदी, बांसगांव से कमलेश पासवान, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, आगरा से एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति और कन्नौज से सुब्रत पाठक को फिर से मौका मिल सकता है। चर्चा यह भी है कि यूपी में करीब 30 सीटों पर उम्मीदवार भाजपा ने फाइनल भी कर लिए हैं और सिर्फ ऐलान बाकी है। तो देखिए डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सपा धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है, यानी कि अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है और अब सबसे आखिरी में हमेशा से भाजपा अपने पत्ते खोलती है। लेकिन ये तय हो गया है कल की मीटिंग में कि किसको टिकट मिलनी है, यानी कि 50 नाम तय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव से मैंने 2019 से एक गेम प्लान बनाया है और गेम प्लान ये है कि चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एक समय था कि जब चुनाव घोषित हो जाते थे तब प्रत्याशियों की सूची आती थी, यहाँ तक कि दूसरे दिन नामांकन हो रहा, रात को सूची आ रही है, एक बड़ा उहापोह होता था। इससे क्या होता था कि न तो संगठन तैयारी कर पाता था, न प्रत्याशी तैयारी कर पाते थे। तो पिछले चुनाव से बीजेपी ने एक गेम प्लान बनाया और कुछ हफ्ते पहले ही जो है अपनी प्रत्याशियों का चयन करना शुरू कर दिया और इसमें बड़ी मशक्कत भी होती है। प्रत्याशी चयन कठिन इतना है कि सर्वे कराया जाता है, जनता की राय ली जाती है नमों के द्वारा और इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से भी जानकारी ली जाती है, तब कहीं टिकट जो है दिए जाते हैं। अब आप देखिए कितनी मेहनत हुई है कि कल रात को प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री स्वयं 11 बजे के बाद पहुंचते हैं, सवेरे 3 बजे तक वो बैठक में रहते हैं और उसके बाद प्रत्याशियों का चयन होता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। 74 चूँकि बीजेपी लड़ेगी और जैसा आपको मालूम है कि 6 पर सहयोगी दल हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि सुभाषपा घोसी से चुनाव लड़ेगी, निषाद पार्टी संत कबीर नगर से माने खलीलाबाद सीट से लड़ेगी, अपना दल जो है मिर्जापुर और रावतगंज से लड़ेगी और बिजनौर और बागपत से रालोद को लड़ाया जाएगा। और अब तक जो प्रमुख रूप से नाम आ गए हैं, जैसे राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री अपनी सीट से, राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे, वाराणसी से लड़ेंगे, अपने कन्नौज से सुब्रत पाठक का नाम भी फाइनल हो चुका है। इसी प्रकार से रवि किशन, स्मृति ईरानी का नाम फाइनल, माने ये कुछ ऐसे नाम थे जिन पर है तो बस केवल मोहर लगनी थी और मोहर रख करके बिल्कुल तैयारी कर ली गई है। और ये माना जा रहा है कि अब तक 155 सीटें फाइनल कर ली गई हैं। केवल अभी क्या हुआ क्या है कि सब जगह के मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने की चर्चा है, वहाँ से शिवराज को लाया जाएगा। ज्योतिराव सिंधिया राज्यसभा में है, उन्हें जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर या गुना सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की फिर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीटों पर जो प्रत्याशी के जो जहाँ पर कहीं ना कहीं विवाद है, उनको छोड़ करके लगभग जितनी भी प्रमुख सीटें हैं सब पर जो है प्रत्याशियों का चयन लगभग हो चुका है। अब लेकिन एक बात आपको देखिएगा, अगर आप पूरी सीट देखेंगे सीटों को तो उसमें एक बात है कि जो ओबीसी की सीटें हैं उनको ज़्यादा टच नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सारा गेम विपक्ष भी उसी पर कर रहा है। लेकिन अन्य सीटों पर जहाँ कंट्रोवर्शियल लोग हैं वहाँ पर, और इस बात की भी संभावना है कि कुछ मंत्रियों के भी टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन कुछ नाम अभी आए हैं, लेकिन अभी ये
तय नहीं है कि यही होंगे। निश्चित रूप से जैसे गोरखपुर से रवि किशन का नाम बिल्कुल तय है, वो आएंगे ही। स्मृति ईरानी का मैंने जैसे पहले बताया कि नाम है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो बिहार में भी जरा सीटों की शेयरिंग बाकी है, वहाँ नहीं तय हो पाया। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर अभी चर्चा तालमेल की हो रही है, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, जो है तमिलनाडु, ये जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों में भी बातचीत चल रही है कि हम लोग समझौता कर ले, तालमेल। तो वहाँ पर अभी तय नहीं हुआ। लेकिन जब उड़ीसा है, वहाँ पर संबित पात्रा को टिकट दे दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ से टिकट दे दिया, क्योंकि वहाँ उड़ीसा में कोई संभावना नहीं है, वो तो बीजू जो जनता दल है वो लड़ेगा ही। तो इस तरीके से तैयारी कर ली है, माने एक पूरे फोर्स के साथ, सुनियोजित रणनीति के साथ भाजपा चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर एक क्लियरिटी आ गई है, जहां पर प्रत्याशी भी मजबूत हैं। अभी वहां पर कश्मोकश बाकी है, जहां पर बीजेपी की संभावनाएं कम हैं। वहां पर तय किया जाएगा कि किस ऐसे चेहरे को उतारा जा सके जो मजबूती के साथ वहां पर अपना प्रदर्शन दिखा सके।